दोस्तों आसिम मुनीर पूर्ण रूप से कॉर्नर्ड हैं और क्या कॉर्नर्ड मुनीर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए तो एक न्यूज सामने आया है जिसके अनुसार पाकिस्तान ने 250 हाउविट्जर्स अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर, जी हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनको डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज किस प्रकार से भारत के अलग अलग मीडिया हाउसेज ने कवर किया है। पाकिस्तान ने 250 चाइनीज SH-15 हाउविट्जर्स, जिनको आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनको डिप्लॉय किया है। दोस्तों इनकी मारक क्षमता 72 किलोमीटर की है। अब दोस्तों अगर आप ट्यूब आर्टिलरीज की बात करें तो इसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। तो क्या भारत के पास इस प्रकार का कोई आर्टिलरी है? क्या इसका कोई जवाब है? जी हाँ, वो भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बेहद आवश्यक हो जाता है क्यों ये कहीं ना कहीं कुछ अलग पाकिस्तान कर रहा है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ट्यूब आर्टिलरी पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया है, ये पाकिस्तान का एक नया थ्रेट परसेप्शन भी दिखा रहा है। क्या दोस्तों पाकिस्तान जानता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है आतंकी हमला भारत के ऊपर कब होना है और अगर बड़ा आतंकी हमला होगा तो उसका क्या जवाब है, ये हमने बता रखा है। तो क्या पाकिस्तान यहां पर जान रहा है कि क्या कोई युद्ध होने वाला है? दोस्तों आप देख सकते हैं भारत में अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे आतंकी हमले कहीं ना कहीं रुक गए थे, लेकिन अचानक से वो पॉज वापस से टूटा है और इसके साथ जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग आतंकी हमले हुए। एक पुलिसकर्मी, पहले उनको मारा गया, फिर अगर आप देखें 2 माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको मारा गया। TRF, जो कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ही आतंकी संगठन है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। आप देख सकते हैं 10 दिनों में 3 लोग मारे जा चुके हैं और इसके साथ 2 आतंकी हमला एक साथ जम्मू कश्मीर में हुआ है। दोस्तों थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई है। अमरनाथ यात्रा अभी भी चल रहा है और करीबन करीब 24 से 28 अगस्त तक ये चलने वाला है, 28 अगस्त तक चलने वाला है, तो अभी लंबा समय बाकी है। वैसे ही 15 अगस्त आने वाला है, तो थ्रेट परसेप्शन ऑलरेडी बहुत हाई है और इसमें कुछ ये सारी चीजें भी हैं जो कि बता रहा है कि आतंकी हमला वापस होने वाला है। और वहीं पाकिस्तान जिस प्रकार से आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहा है, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग डॉट्स हैं जिनको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप आसिम मुनीर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड है। जिस प्रकार से दोस्तों आप देखें तो जुलाई महीना पाकिस्तान के लिए डेडलीस्ट रहा है। 606 लोग, बहुत बड़ा ये नंबर है। 606 लोग पाकिस्तान में अपने इंटरनल सिक्योरिटी के वजह से हुए अलग अलग जो हमले हुए उसमें मारे गए हैं, जिसमें अधिकतम पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं। दोस्तों जो पाकिस्तान में BLA ने, TTP ने और अलग अलग संगठनों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी को कॉर्नर करके रखा है, आप सभी जानते हैं। कहा जा रहा है बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बड़े बड़े हिस्से हैं जहां पे पाकिस्तान आर्मी अपना कंट्रोल भी नहीं कर पा रही, पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो किस प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सभी जानते हैं। इंटरनली इमरान खान के वजह से भी काफी चैलेंजेस आए दिन इनको फेस करना पड़ता है। और अब अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर देखें तो वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने हाई हैंडेड अप्रोच यूज किया है, आप सभी जानते हैं। आज जैसे भी रिपोर्ट्स आए कि अल जजीरा को ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आसिम मुनीर कॉर्नर्ड हैं और जब जब वो कॉर्नर हुए हैं, हमने देखा है पाकिस्तान की कुछ यही प्रथा रही है। कुछ ये पूरा का पूरा जो इस प्रकार का जब भी वातावरण होता है, सिचुएशन को एक्सटर्नलाइज किया जाता है और भारत को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। तो क्या कुछ वैसा हो सकता है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आज आखिरी दिन है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। दोस्तों 1 से 3 अगस्त और आज 3 अगस्त यानी आज आखिरी दिन है आपके 3 डे फ्री ट्रायल का। अनअकैडमी दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री, जितना भी हमारा पेड कोर्सेज होता है आज आप एनरोल करेंगे 3 दिन तक। जी हाँ, आज, कल, परसों 3 दिन के लिए आपको पूर्ण रूप से अनलॉक हो जाएगा। 72 घंटों के लिए सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, डिजिटल नोट्स, बुक्स, सब कुछ मिल जाएगा। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, MCQs मिल जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें। क्वालिटी है दोस्तों, क्योंकि ये ही पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार आए हैं, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। फुल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस कीजिए। अब दोस्तों यहां पे बता देता हूं, अगर आप अपने पुराने नंबर से, जिससे एक बार आपने ऑलरेडी ये फ्री ट्रायल हमारा एक बार यूज किया है, तो आप दूसरे नंबर से एनरोल कीजिएगा। आपके घर में अन्य फोन नंबर भी होगा, उस फोन नंबर से डाल के एनरोल कर ले तो आपके लिए एनरोल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बाकी दोस्तों यहां बता देता हूं आपको, सारे आपके डाउट सॉल्विंग भी फ्री में होता है इस प्लेटफॉर्म में। तो क्या है ये प्लेटफॉर्म? हम दावे से कहते हैं क्वालिटी कोर्स है। कई लोग कहते हैं
कि देखिए कोर्स क्वालिटी नहीं हो रहा, जो कि है, मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन हम दावे से कहते हैं कोर्स बेस्ट क्वालिटी का है और इसीलिए 3 डे फ्री ट्रायल आपको दिया है ताकि आप स्वयं इसको देख लें, जांच लें, परख लें। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, उसी से एनरोल कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेन न्यूज है, पाकिस्तान ने 250 चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स डिप्लॉय किए हैं। कहां पे किए हैं दोस्तों? इससे पहले भी रिपोर्ट आया था, कुछ ऐसे हाविट्जर्स अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान इसको पूरे के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है अलोंग विद LOC, क्योंकि संख्या काफी है, 250 बहुत बड़ा नंबर होता है। अब दोस्तों इनकी अगर आप बात करें तो ये चाइनीज स्टेट ओन्ड नॉरिंको, उनका चाइनीज PSU है, उसी ने बनाया है और चाइनीज आर्मी PLA PLC 181 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर जो यूज करती है, उसी का एक्सपोर्ट वेरिएंट SH-15 हाविट्जर है, जो कि आप यहां पे तस्वीर में कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2023 की बात है जब चाइना ने इसका डिलीवरी पाकिस्तान को देना शुरू किया था। कहा जाता है ये 2019 में डील साइन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और तब से अगर आप देखें तो ये जो डिलीवरी स्टार्ट हुई अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। 250 का 250 हाविट्जर दे दिया गया है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड नेटो कंपैटिबल शेल है वो तो इस पे आप फायर कर ही सकते हैं, 30 से 40 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन इसमें रॉकेट असिस्टेड वीलैप एम्यूनिशन भी लगाया जाया जा सकता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो इसकी रेंज बढ़ जाती है। 53 से 72 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इस प्रकार के ट्यूब आर्टिलरीज में हो जाती है, जो कि अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रेंज है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर्स हैं। इन शॉट अगर आप देखें तो ये 6 राउंड 1 मिनट में फायर करता है, जो कि काफी बड़ा है नंबर। वैसे ही आप देखें तो इससे पहले दुश्मन आपका टारगेट, ये होता क्या है, जैसे ही आप आर्टिलरी चलाते हैं तो सामने में भी रडार लगा होता है, वो भी तुरंत लोकेट कर लेता है आर्टिलरी फायरिंग कहां से हो रही है, और उसी के आसपास फिर टारगेट करके काउंटर होता है, उसी में आर्टिलरी फायरिंग वापस की जाती है आपके आर्टिलरी को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, शूट एंड स्कूट कर सकते हैं। मैसिव आर्टिलरी एक साथ फायर होता है और इससे पहले दुश्मन रिस्पॉन्ड करे उसके पहले उसको आप मूव कर देंगे, किसी अन्य ठिकाने पे ले जाएंगे, तो इस तरीके से आपकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों अर्लियर अगर आप देखें तो पहले ओपन सोर्स इमेजरी में आया था कि SH-15 को पाकिस्तान ने कुछ LOC के आसपास ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर भी हमने देखा था डिप्लॉय किया था, लेकिन तब अगर आप देखें तो इनको डिप्लॉय किया था पाकिस्तान ने हाई पॉपुलेशन जोन्स के आसपास, जिस वजह से हुआ यूं था कि आप इनको अगर टारगेट करेंगे तो हमेशा एक चांस रहेगा, थ्रेट रहेगा कि आप सिविलियंस को भी मार देंगे। तो पाकिस्तान क्लियरली अपने सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज कर रहा था, जो कि आप देख सकते हैं, और वो उस वक्त हुआ था। लेकिन अब दोस्तों ये जो संख्या है इनके पास बहुत बढ़ गई है और पूरे बॉर्डर में इसने डिप्लॉय कर दिया है। सबसे कमाल की बात इसमें है कि इसके पास 72 किलोमीटर के रेंज वाला वीलैप एम्यूनिशन भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों इस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास एक एज है। जी हां, अगर आप देखें तो जो लॉन्ग रेंज ट्यूब आर्टिलरी एम्यूनिशन है, जो वीलैप इसको रेंज दे रहा है, इस प्रकार का हमारे अगर आप ट्यूब आर्टिलरी में देखें तो वैसा रेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास वीलैप शेल नहीं है, हमारे पास कन्वेंशनल शेल है। वीलैप हमने डेवलप नहीं किया है, क्यों? क्योंकि हम वीलैप को स्किप करके अगले लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त हमने फॉरेन वीलैप खरीदने के बजाय, आपको याद होगा हमने कवर भी किया था, IIT मद्रास इंडियन आर्मी ने मिलकर रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल डेवलप किया है, जिसमें अगर आप देखें तो ये वीलैप से काफी ज्यादा एडवांस्ड है और सबसे मॉडर्न सिस्टम बताया जाता है, जो ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमने IIT मद्रास और इंडियन आर्मी ने मिलकर जिसे डेवलप किया है। 155 mm रैमजेट असिस्टेड शेल है और इसमें सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, रेंज इंप्रूवमेंट हुआ है अर्ली 2026 में, जिसमें अगर आप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम देखें तो उसका 40 किलोमीटर का रेंज 70 किलोमीटर हुआ, K9 वज्र का देखें तो 36 से 62 हुआ, धनुष का देखें तो 30 से 55 किलोमीटर हो गया है। तो ये लगभग अब इंडक्शन जल्द ही इसका भी शुरू हो जाएगा, क्या पता होना भी शुरू होने वाला होगा तो हमें काफी बाद में ही पता भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देखिए ऑन पेपर वी डोंट हैव वीलैप, हम ये जो वीलैप से काफी ज्यादा एडवांस्ड है वो डेवलप कर रहे हैं। बाकी हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें तो ट्यूब आर्टिलरी एम्यूनिशन में इस प्रकार का रेंज नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं हमारे पास पिनाका है, जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, 120 किलोमीटर तक की जिसकी मारक क्षमता है।
जो कि बहुत ज्यादा है अगर आप इन सबसे तुलना करें। लेकिन दोनों अलग है। पिनाका कोई ट्यूब आर्टिलरी इस प्रकार का नहीं है। वो अगर आप देखें तो जैसा नाम में है दोस्तों, है ना, रॉकेट आर्टिलरी है, तो महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है। ये ट्यूब आर्टिलरी बड़े सस्ते होते हैं, आप काफी लंबे समय तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर हुआ तो खर्च ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये भी है। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान को ट्यूब टू ट्यूब आर्टिलरी अगर आप सीधा कंपैरिजन करें तो एक एज देता है। लेकिन वॉर वैसे नहीं लड़ा जाता कि घोड़ा है तो घोड़े से ही लड़ेंगे, ऐसा होता नहीं है कि अगर सामने जेट चल रहा है तो उसको भी जेट से ही मार गिराएंगे। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। तो हमारे पास डेफिनेटली एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को एज यहां दे रहा है। तो अब जरा अगर हम देखें वन ऑन वन कंपैरिजन में, तो पाकिस्तान यहां पे कर क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जानना यह है कि ये फुल स्केल डिप्लॉयमेंट हो चुका है। पहले ओसिन रिपोर्ट्स थे कि कुछ दर्जन भर SH-15 डिप्लॉयड है पीओजेके के आसपास वाले इलाके में, एलओसी के पास। तो अब आ रहा है कि नहीं, ये पूरे के पूरे 250 पूरे के पूरे बॉर्डर में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जो ओरिजिनल न्यूज था, कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और चाइना के बीच में 236 हाउविट्जर्स का था। हो सकता है बाद में और भी आया होगा। ऑलरेडी आपको मालूम है पाकिस्तान के जो आर्टिलरी के सोल्जर्स थे ऑफ सिंदूर में बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। अब कैसे मारे गए वो तो नहीं मालूम, लेकिन मारे गए थे। तो सोल्जर्स मारे गए थे तो कुछ बर्बाद भी हुआ होगा, पता नहीं। खैर, वो तो किसी ने बताया नहीं है, पाकिस्तान कभी बताएगा भी नहीं। देखिए दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर अगर आप देखें तो अगले वॉर के लिए तैयार कर रहा है। जो कि दिख रहा है, पहले पूरा का पूरा जो क्लस्टरिंग होता था इस प्रकार के आर्टिलरी का एलओसी में होता था, अब पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में हो रहा है। नोइंग वेरी वेल अगला वॉर हर जगह होने वाला है। अगर आप ऑफ सिंदूर में भी देखें तो जो हमारा रिटेलिएशन था पाकिस्तान के हरकत के बाद, केवल एलओसी में सीमित नहीं था, अक्रॉस पाकिस्तान हमने हर जगह, आप जानते ही हैं कहां कहां हमने हमला किया, क्या रफीकी, वैसे ही आप देखिए बहावलपुर, रहीम यार खान, सुकूर, हर जगह हमने हमला किया था। तो ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान अच्छे से जानता है अब भारत फुल स्केल हमला करेगा, तो वो भी उसी की तैयारी यहां पर कर रहा है। बाकी हाँ, अगर आप देखें इसका एक्सटेंडेड रेंज है 72 किलोमीटर का जो वीलैप एम्यूनिशन इसमें है, उस वजह से दोस्तों अगर जो 72 किलोमीटर है उस वजह से ये जब एलओसी में डिप्लॉयड है या इंटरनेशनल बॉर्डर में डिप्लॉयड है तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर काफी अंदर तक हमला कर सकता है। उन इलाकों में जो इमीडिएट बॉर्डर बेल्ट नहीं है वहां भी हमला कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए सर्वाइवेबिलिटी है, क्योंकि ये शूट एंड स्कूट करता है, मारता है और फिर ट्रक में लगा हुआ है, ट्रक आप मूव करके कहीं और ले जाएंगे। बाकी दोस्तों 250 के स्केल पे है, यानी कि आप मल्टीपल सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली पाकिस्तान इसे वॉर को ऑपरेट कर सकता है। अब दोस्तों सवाल उठता है, ये चाइना पाकिस्तान क्या कर रहे हैं यहां पे? क्या चाइना अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है जबकि मुनीर अमेरिका के इतना करीब हो रखा है, ट्रंप के इतने करीब हो रखा है? तो फिर क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, यहां पे चाइना पाकिस्तान मिलिट्री एक्सेस बहुत गहरा है, जिसमें आपको जानना होगा चाइना 80% पाकिस्तान का रिसेंट आर्म्स इंपोर्ट पाकिस्तान का चाइना से ही आता है। SH-15 भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें चाइना से पाकिस्तान ने J-10C लिया, J-17 लिया, HQ-9 लिया, ड्रोन लिया, मिसाइल लिया, बाइडू का ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस का सपोर्ट मिलता है। वैसे ही आप देखिए 2025 में जॉब सिंदूर हुआ, उसमें भी चाइनीज इंजीनियर्स ऑन ग्राउंड सपोर्ट दे रहे थे, सैटेलाइट एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया जा रहा था। तो ये कोऑपरेशन बड़ा क्लोज है। अब जो मुनीर यूएस के साथ कर रहा है, ट्रंप के साथ कर रहा है, चाइना देख रहा है, लेकिन चाइना टॉलरेट कर रहा है। चाइना जानता है कि मुनीर जो कर रहा है उसका गेम मोमेंटरी है। वो ट्रंप फैमिली के साथ पर्सनैलिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी कर रहा है, जो ट्रंप के जाने के साथ चली जाएगी। तो ये बस अभी के लिए हो रहा है, लॉन्ग टर्म चाइना अच्छे से जानता है पाकिस्तान हमसे बंधा हुआ है। पाकिस्तान की किस्मत चाइना डिसाइड कर रहा है। ये जो वेपन्स है ये बता रहा है चाइना जब चाहे तब पाकिस्तान को जिस तरफ चाहे वैसे मोड़ सकता है। अभी हमने देखा भी, जब ये यूएस ईरान वॉर हो रहा था, पाकिस्तान मीडिएशन का राग गा रहा था, चाइना ने बुलाया, सब के सब दौड़े दौड़े चाइना गए। फिर चाइना ने अपने हिसाब से क्या मीडिएशन करवाया मालूम नहीं, मीडिएशन तो खैर हुआ नहीं, लेकिन कुछ पट्टी पढ़ाई गई थी, आप सभी को याद होगा। तो यहां पे दोस्तों एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान भले दिखा दे कि वो यूएस का खास है, लेकिन चाइना ने उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है। अब दोस्तों ये जो कि चाइना बड़ा आश्वस्त है, अच्छे से जानता है, अब चाइना थोड़ा बहुत टॉलरेट करता है। वो पाकिस्तान मुनीर जो यूएस के साथ कर रहे हैं, जानता है मजबूरी है। क्यों टॉलरेट कर रहा है चाइना? चाइना इसलिए टॉलरेट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक लो कॉस्ट वेस्टर्न बैलेंसर है, जिसमें वो भारत को मजबूर कर रहा है कि भारत अपना पूरा का पूरा जो मिलिट्री रिसोर्सेज है वो दो फ्रंट में डिप्लॉय करता है। चाइना भी, पाकिस्तान भी, और पूर्ण रूप से हम चाइना पे फोकस नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा जो लिमिटेड
रिसोर्सेज है वो अगर आप देखें तो एलएसी में लगने के बजाय, इंडो पैसिफिक में लगने के बजाय हमको पाकिस्तान थिएटर को भी कैटर करना पड़ता है। दोस्तों क्लासिक कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप थोड़े से पैसे फेंकते हैं, वो भी लोन पे, जो कि पाकिस्तान को चुकाना पड़ता है, जिससे आप उसको और ज्यादा अपने शिकस्त में मजबूत करते जाते हैं। उन पैसों से एक तरफ तो वो आपका गुलाम और बेहतर बन रहा है, दूसरी तरफ वो गुलाम आपके दुश्मन से लड़ भी रहा है। तो ये तो क्लासिक कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। जब गुलाम पिट रहा था तो चाइना सो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बचाने नहीं आएगा। अफगानिस्तान भी पीट के चला जाता है तब भी चाइना कुछ नहीं कहता है। वो जानता है ये रिश्ता कैसा है, जिसमें चाइना मास्टर है, पाकिस्तान गुलाम है। पाकिस्तान की किस्मत में चाइना के लिए सेवा करना लिखा है। उर्दू में क्या कहेंगे सेवा करना, बता दीजिएगा कमेंट में। खैर जो भी है दोस्तों, क्या वॉर के लिए भारत को तैयार होना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप आतंकी हमलों की बात करें तो अचानक से बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर, उनकी मृत्यु हुई, 2 माइग्रेंट्स मारे गए, वर्कर्स मारे गए। टीआरएफ ने क्लेम भी किया, जो कि एलईटी प्रॉक्सी है। हाई रिस्क टाइम है अमरनाथ यात्रा 15 अगस्त, तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्राइसिस है, पीओजे के प्रोटेस्ट हो रहा है। बलूचिस्तान में अभी हमला हुआ, 45 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। टीटीपी कैंपेन खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, जॉइंट बीएलए टीटीपी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। पाकिस्तान में पंजाब छोड़ के हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, ये बात है दोस्तों। जुलाई डेडलीस्ट महीना है, 606 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इन आर्म्ड गनमैन के अटैक्स में। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी कॉर्नर्ड है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। ईरान वॉर हुआ है, ऑयल गैस क्राइसिस अलग चल रही है, रेमिटेंसेस बंद हो गए, काफी कम हो गए, यूएई ने बंद करा दिया है। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गई है, डेट क्राइसिस निरंतर है, और इसके साथ ये सारी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी का कॉर्नर्ड है और आसिम मुनीर इस नरेटिव को एक्सटर्नलाइज करना चाहेंगे, जिसमें इंडिया को यदि टारगेट किया जाता है तो जितना भी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है पाकिस्तान में वो आर्मी के पीछे खड़ा हो जाएगा, जिसमें पब्लिक अटेंशन, मीडिया अटेंशन इन मुद्दों पे जाएगा ही नहीं कि पाकिस्तान आर्मी फेल हो रही है ना, बलूचिस्तान पूरा हाथ से निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल गया, अफगानी भी मार रहे हैं, ये सब नरेटिव से गायब हो जाएगा। वैसे ही क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हो रहे हैं, है ना, आटे की किल्लत हो रही है, वैसे ही आप देखें तो किस प्रकार से पीओजेके में वो हरकत कर रहे हैं, तो वो सब न्यूज गायब हो जाएगा और पूरा का पूरा लोगों का अटेंशन भारत पे आ जाएगा। और यही मुनीर चाहते हैं। और इसके साथ मुनीर कहेंगे कि देखा पाकिस्तान आर्मी कितनी इंपॉर्टेंट है, देश की डिफेंडर तो पाकिस्तान आर्मी है, और फिर वो फील्ड मार्शल बन ही गए हैं, पता नहीं उसके बाद और क्या बन जाएंगे। तो बॉटम लाइन दोस्तों यहाँ पे ये है कि हमारे लिए वी हैव ऑल द रीजंस कि हम अलर्ट पे रहें, क्योंकि देखिए चैलेंज तो यहाँ पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा।